राजा शांतनु की पत्नी सत्यवती महाभारत की एक महत्वपूर्ण पात्र है। साधको यह हमारा ज्ञान चैनल है। उसका विवाह हस्तिनापुर नरेश शांतनु से हुआ। उसका मूल नाम मत्स्यगंधा था। वह ब्रह्मा के शाप से मत्स्य भाव को प्राप्त हुई अद्रिका नाम की अप्सरा के गर्भ से उपरिचर वसु द्वारा उत्पन्न एक कन्या थी। महाभारत के अंतर्गत सत्यवती की कथा बहुत दिलचस्प है। सत्यवती पांडवों और कौरवों की परदादी थी। सत्यवती के पिता चेदी के राजा वसु थे। इनको उपरिचर भी कहते थे। सत्यवती की मां अद्रिका थी। वह श्राप के कारण मछली बनी एक अप्सरा थी। सत्यवती अपने पिछले जन्म में अच्छोदा नामक एक दिव्य स्त्री थीं। वे बर्हिषद पितरों के कुल से उत्पन्न हुई थी। वे तीव्र तपस्या में लगी तो पितर उसके सामने आए। वे उनमें से अमावसु नामक एक की ओर आकर्षित हो गई। यह बात पितर लोग जान गए। उन्होंने अच्छोदा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि राजा शांतनु से विवाह करने और 2 बेटों को जन्म देने के बाद इस शाप से मुक्ति मिलेगी। वे भगवान विष्णु के एक अवतार को भी जन्म देगी। सत्यवती का जन्म कैसे हुआ? वसु एक राजा थे। वे मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे और इसके लिए तपस्या करने लगे। इंद्र ने उन्हें वापस आने और चेदी के राजा के रूप में पदभार संभालने के लिए राजी कराया। उस समय तक वसु ने बहुत आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। इंद्र ने उन्हें एक विमान रथ जो उड़ सकता है और वैजयंती माला भी भेंट की। विमान में वे अपने पूरे राज्य के ऊपर चलते थे और देखते थे कि क्या हो रहा है। इस वजह से वे उपरिचर के नाम से भी जाने जाते थे। राजा वसु ने गिरिका से विवाह किया। अपनी पत्नी के साथ समागम से पहले ही राज्य के एक दूर के हिस्से पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। राजा को उनका शिकार करने के लिए अचानक जाना पड़ा। दूर होते हुए भी उनका मन गिरिका के विचारों से भरा हुआ था। जैसे वे पत्नी के साथ पहले समागम की कल्पना करते गए, उनका वीर्य बाहर आ गया। उन दिनों के लोग नरनारी मिलन का उद्देश्य मुख्य रूप से प्रजनन के लिए ही समझते थे। वेदों के अनुसार वीर्य शरीर और आत्मा का सार है। राजा वसु नहीं चाहते थे कि उनका वीर्य व्यर्थ हो जाए। उन्होंने अपने वीर्य को एक पत्ते के प्याले में रखा और एक बाज को बुलाकर उसे अपनी रानी के पास ले जाने के लिए कहा। राजा चाहते थे कि रानी उस वीर्य द्वारा गर्भधारण कर लें। बाज पत्ती के प्याले को राजधानी की ओर ले गया। रास्ते में एक अन्य बाज ने उसे देखा और सोचा कि वह कुछ खाना ले जा रहा होगा। दोनों मध्य आकाश में लड़े। वीर्य नीचे नदी में गिर गया। ब्रह्मा जी ने आद्रिका नामक अप्सरा को मछली बनने का श्राप दिया था। वह नीचे नदी में थी और वीर्य उसके ठीक सामने आ गिरा। उसने इसे निगल लिया और गर्भवती हो गई। जब अद्रिका मछली ने गर्भावस्था के 10 महीने पूरे किए तो वह मछुआरों के जाल में फंस गई। जब उन्होंने उसे काटा तो अंदर 2 बच्चे मिले, एक लड़का और एक लड़की। वह कन्या थी सत्यवती। मछुआरे जुड़वा बच्चों को राजा वसु के पास ले गए। राजा ने पहचान लिया कि वे उनके ही बच्चे थे। उन्होंने लड़के को स्वीकार कर लिया और मछुआरों के प्रमुख दाशराज से कहा कि वह उस लड़की को अपनी बेटी के रूप में पाले। अब आप सोच रहे होंगे कि राजा ने ऐसा क्यों किया। राजा वसु के पास महान आध्यात्मिक शक्ति थी जिसे उन्होंने तप और इंद्र के आशीर्वाद से पाया था। वे अपने महल में बैठकर तीनों लोकों में जो कुछ हो रहा था उसे देख सकते थे। वे भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते थे। जैसे ही उन्होंने लड़की को देखा, समझ गए कि यह कोई और नहीं बल्कि अच्छोदा का पुनर्जन्म है। उसे भगवान विष्णु के एक अवतार को जन्म देना है। जिस रहस्यमय तरीके से यह होना है,
वह तभी हो सकता है जब उसे मछुआरों के बीच एक साधारण लड़की के रूप में पाला जाए। चूंकि वह एक मछली के गर्भ से पैदा हुई थी, इसलिए उसके शरीर से मछली का गंध आता था। इसलिए लोग सत्यवती को मत्स्यगंधा कहने लगे। सत्यवती यमुना नदी के किनारे मछुआरों के बीच पली भी। वह लोगों को नदी पार कराकर उनकी मदद भी करती थी। इस वीडियो में हमने जाना कि सत्यवती का जन्म कैसे हुआ। जय सनातन।